बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। ओके क्लास, हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स सिंटैक्स बुक बोर्ड का चैप्टर 17 सेट्स एंड फंक्शन कंटिन्यू है, जिसकी हम एक्सरसाइज 17.5 करने जा रहे हैं। 17.5 के हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कल तक कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि वो आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर भी ली होगी और उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है या जिन्होंने वो क्वेश्चन नहीं देखे मेरे लास्ट क्वेश्चन, तो मेरी लास्ट वीडियोस पूरी प्लेलिस्ट के साथ मौजूद है। आप चैप्टर नंबर 17 की पूरी प्लेलिस्ट उसमें देख सकते हैं। उसमें हर एक्सरसाइज को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी हम करने जा रहे हैं 17.5 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहे हैं, इफ एक्स वाई रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू, व्हाट इज डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू इज अ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। होल नंबर कोई न्यू सेट नहीं है आपका, तो ये कौन सा सेट है, होल नंबर का सेट है। और होल नंबर का सेट किससे स्टार्ट होता है, जीरो से। ठीक है, सारे सेट्स के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, नेचुरल सेट, होल नंबर, इंटीजर, ऑड नंबर, इवन नंबर। तो ये हमारा कौन सा है, होल नंबर। होल नंबर का सेट स्टार्ट होता है जीरो से। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसमें हमें डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करनी है। सिर्फ एक का नहीं पूछा उन्होंने, पिछले क्वेश्चन में तो सिर्फ एक पूछी थी ना आपसे, डोमेन फाइंड करनी है या रेंज फाइंड करनी है। यहाँ आपने दोनों फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि डब्ल्यू के सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो देख लीजिए, डब्ल्यू सेट में मेरे पास होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। और चूंकि इसकी कोई लिमिट नहीं दी हुई, बस लिखा हुआ है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू पे तो अनलिमिटेड होते हैं ना एलिमेंट्स। तो हम 4, 5 तक लिख के आगे डैश 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 लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी कोई रेंज नहीं है और ये नंबर्स काउंटलेस हैं, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये मेरे पास डब्ल्यू का सेट आ गया। अब देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन मेरे पास है 3x + y = 11। अब यहाँ मुझे देखें, मुझे जो है वो डोमेन भी फाइंड करनी है और मुझे रेंज भी फाइंड करनी है। डोमेन और रेंज का मतलब है कि मुझे x भी फाइंड करना है और मुझे y भी फाइंड करना है। डोमेन इज फॉर x एंड रेंज इज फॉर y। ठीक है, तो अब देखिए पहले तो मैं इक्वेशन को अरेंज कर दूँ। इक्वेशन को कैसे अरेंज करूंगी, देखें जब कभी भी हमें दो वैल्यूज मालूम करनी होती है तो हमेशा याद रखें कि जब हमें डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करनी है तो उस सूरत में y को हमेशा लेफ्ट पे रखें और x को और तमाम वैल्यू को कहाँ शिफ्ट कर दें, राइट साइड पर। क्योंकि y ऐसे क्यों करेंगे, क्योंकि y एक्चुअली आउटपुट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर होगा क्या कि हम वेरिएबल x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू हम खुद से पुट करते जाएंगे और y जो है वो डिपेंड करेगा x पर। यानी जितनी वैल्यू हम x में पुट करेंगे उसके हिसाब से y की वैल्यू खुद ब खुद कैलकुलेशन के बाद आती जाएगी। ठीक है, तो उसको हम इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट वेरिएबल। इनपुट जो हम अपनी मर्जी से पुट करें, आउटपुट जो इनपुट देने के बाद, कैलकुलेट के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब मुझे चूंकि इसको इस तरह से अरेंज करना है कि मेरे पास y जो है वो लेफ्ट पर सिंगल रह जाए, अकेला रह जाए, तो कर लेते हैं इसको अरेंज। मेरे पास इक्वेशन है 3x + y = 11। अब देखिए मैं यहाँ पर 3x क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर ले जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 11 में से मैं क्या कर दूंगी, 3x को माइनस कर दूंगी। मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो देखिए अब y मेरे पास यहाँ पर सिंगल रह गया और 3x जो इसके साथ प्लस हो रहा था वो इधर जाने के बाद माइनस हो गया। ठीक है, जब ये राइट पर शिफ्ट हुआ तो इसकी साइन चेंज हो गई। अच्छा, अब ये तो बात हो गई। अब चूंकि मुझे देखें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है, और मुझे जो है नंबर कौन से लेने हैं, मेरे पास होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहला x क्या ले लेती हूँ, यहाँ पर 0 ले लेती हूँ। अब मैं x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करती जाऊंगी और मेरे पास y आता जाएगा। ठीक है, तो पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू जो मैं ले रही हूँ वो क्या ले रही हूँ,
x की 0, तो मैं x की जगह पे क्या पुट कर दूंगी 0। यहां से देखते जाएं और वैल्यू x में पुट करते जाएं, ठीक है। अब देखिए 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 0, क्योंकि कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है 0। तो 11 माइनस 0, और 0 किसी भी नंबर में से प्लस हो या माइनस हो, क्या उस नंबर पे कोई इफेक्ट आता है, बिल्कुल नहीं आता। यानी मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। y मतलब मेरे पास रेंज क्या आ जाएगा, पहला रेंज वो है 11, ठीक है। अब मैं पुट करने जा रही हूँ सेकंड वैल्यू, x की सेकंड वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन मेरे पास यही रहेगी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन है। इसको आप बेशक नाम दे दें इक्वेशन 1 का अपनी आसानी के लिए, ठीक है। आप सारी वैल्यूज को किस में पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन 1 में। तो अब देखिए मेरे पास ये इक्वेशन है और मुझे इसमें x की अब सेकंड वैल्यू पुट करनी है, 0 में पुट कर चुकी हूँ, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू को पुट करने जा रही हूँ, तो -3 x की जगह पे मैं क्या कर दूंगी 1। तो देखिए 3 1 का 3 हो जाएगा। 11 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 8, ठीक है। 11 में से जब 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा 8। उसके बाद अब देखिए सेकंड वैल्यू भी मैंने पुट कर दी। अब हम पुट करने जा रहे हैं अपनी थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू क्या है 2 है। इक्वेशन मेरे पास हर दफा यही रहेगी। इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 और x की जगह पे मुझे क्या पुट करना है 2, तो x की जगह पे मैं रख दूंगी 2। ये हो जाएगा 11 माइनस 3 2 जा 6। जब मैं 11 में से 6 को माइनस करूंगी तो क्या बचेगा 11 में से 6 माइनस होगा तो बचेगा 5, ठीक है। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई 5। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट वैल्यू पुट करती हूँ। मैंने कहाँ तक पुट कर दी है 2 तक। अब मैं 3 पुट करके देखती हूँ। y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 और x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगी 3। 2 पुट कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है 3, तो कर देते हैं। 3 3 जा 9। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है 2। अच्छा क्लास, अब हम नेक्स्ट वैल्यू को पुट करेंगे जो कि क्या है 4। अब हम नेक्स्ट वैल्यू को पुट करते हैं। अब x की जगह पे मैं क्या रखूंगी यहाँ पर 4। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 12। अच्छा क्लास, अब एक चीज जरा और से देखिएगा इसमें क्या है। 12 में से मुझे 11 को माइनस करना है, चाहे 11 छोटा है और 12 बड़ा है, ठीक है। 11 में से 12 माइनस नहीं हो सकता, लेकिन जब हम 12 में से 11 को माइनस करेंगे तो जो मेरे पास रिमेनिंग नंबर आएगा वो किस में से बचेगा माइनस में से। और माइनस का कोई भी नंबर क्या होल नंबर में मौजूद है, नहीं है। होल नंबर में कोई माइनस का नंबर नजर आ रहा है आपको, नहीं है। इसका मतलब माइनस में तो हमारा आंसर आना ही नहीं चाहिए, चाहे हम रेंज फाइंड करें या हम डोमेन फाइंड करें, दोनों सूरतों में हमारे आंसर प्लस ही आने चाहिए। यानी हमारे आंसर वो आने चाहिए जो कि होल नंबर में मौजूद है। ऐसे एलिमेंट में आंसर आना चाहिए जो एलिमेंट होल नंबर में मौजूद है। और अगर होल नंबर में जो नंबर मौजूद नहीं है और हमारा एलिमेंट वो आ जाता है तो वो हमारा आंसर कंसीडर नहीं होगा। लिहाजा हम वैल्यू 4 पुट नहीं करेंगे, बस यहीं पर अपना आंसर स्टॉप कर देंगे, क्योंकि अगर हम इससे ज्यादा वैल्यू को बढ़ाते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगा और नेगेटिव में हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे सेट में कोई भी एलिमेंट नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर अब आपने बारी बारी लिखना है। देखिए मुझे दोनों चीजें फाइंड करनी थी, डोमेन और रेंज। तो पहले तो हम लिखेंगे डोमेन। डोमेन मतलब कौन सी वैल्यू, वो वैल्यू जो x की हमने पुट की थी, ठीक है। ये क्या होंगी, सब डोमेन होंगी। तो डोमेन मेरे पास कौन कौन सी है जो मैंने पुट की थी। फर्स्ट वैल्यू मैंने पुट की थी 0, ये डोमेन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर सेकंड वैल्यू मैंने क्या पुट की थी 1, यहाँ पर 1। फिर थर्ड वैल्यू मैंने क्या पुट की थी 2, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। और फिर फोर्थ वैल्यू मैंने क्या पुट की थी 3, यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। टोटल 4 वैल्यू मैंने पुट की थी
तो वो मेरे पास आ गई। ये मेरे पास क्या आ गए, डोमेन। डोमेन मतलब जो जो वैल्यू मैंने x की पुट की थी वो सब मेरे पास यहाँ मैंने सीक्वेंस से लिख दी है। अब मुझे क्या लिखनी है, रेंज। अच्छा जी, 0 पुट करने के बाद मेरे पास y की क्या वैल्यू आई, 11, फिर 8, ठीक है, फिर 5 और फिर 2। अब देखिए मुझे तो अरेंज करना है सीक्वेंस है, तो पहले मैं बड़ी वैल्यू तो नहीं लिखूंगी, सबसे पहले मैं कौन सी वैल्यू लिखूंगी, सबसे छोटी वैल्यू को लिखूंगी। तो मैं स्टार्ट किससे करूंगी, 2 से स्टार्ट करूंगी, ठीक है, 2 लिखूंगी पहले। फिर उसके बाद इससे छोटी कौन सी है, 5 है, फिर मैं 5 लिखूंगी। फिर सॉरी 2 से बड़ी क्या है, 5, और फिर 5 से बड़ी मेरे पास 8 है, तो फिर मैं 8 लिखूंगी। यानी यहाँ पर मुझे सेट सीक्वेंस से बनाना है। बेशक वो वैल्यू पहले आई नहीं है, ये नहीं कि ये पहले आई है तो मैं पहले लिख दूँ, ऐसा नहीं है। मुझे सेट में सीक्वेंस से ही लिखना है, स्टार्ट हमेशा स्मॉल नंबर से ही करना है, ठीक है। उसके बाद 8 से बड़ी मेरे पास क्या वैल्यू आई है, 11, तो मैं 11 लिख दूंगी। अब देख लें मेरे पास डोमेन भी आ गई, मेरे पास रेंज भी आ गई। मुझसे दोनों चीजें पूछी गई थी, डोमेन एंड रेंज, तो वो मैंने फाइंड कर ली है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। क्लास अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, सेम वही क्वेश्चन है, बस सिर्फ हमारी इक्वेशन बदल गई है, ठीक है। अब इक्वेशन देखिए क्या हो गई है, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6। उसी तरह से हमने क्या करना है, y को लेफ्ट पे करना है और बाकी इसकी जितने भी वेरिएबल हैं उनको सबको हम कहाँ भेज देंगे, राइट साइड पे। कहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, राइट साइड पे, और y यहाँ पर सिंगल रह जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब देखिए चूंकि मुझे x को वहां लेके जाना है, तो x यहाँ पर क्या हो रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि आप y को उधर ले जाएं, एक ही बात है। y चूंकि माइनस का है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं y को उधर ले जाती हूँ, और y को उधर ले जाऊंगी तो वो प्लस का हो जाएगा, और 6 को यहाँ ले आती हूँ, 6 इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखिए 6 यहाँ पर आया राइट साइड पे, तो ये माइनस का हो गया, y उधर चला गया तो ये किसका हो गया, प्लस का हो गया। प्लस साइन हम मेंशन नहीं करते। अच्छा जी, अब क्या हुआ, y हमारा राइट पे चला गया और 6 हमारा लेफ्ट पर आ गया। लेकिन चूंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं वो वेरिएबल हमेशा लेफ्ट पे लिखा जाता है, ठीक है ना, ये बात तो पता है ना। तो मैं इक्वेशन को इस तरह से कर देती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6, एक ही बात है, क्योंकि दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मैं इस साइड को चाहे यहाँ लिखूँ और इस साइड को चाहे यहाँ लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखें ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन। इस इक्वेशन में मुझे ये वैल्यूज को पुट करते जाना है और मुझे आंसर निकालते जाना है, ठीक है। तो अब देखें सबसे पहले तो मैं पुट करती हूँ पहली वैल्यू। अगर फर्ज करें मैं यहाँ पर डोमेन यानी कि x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो यहाँ पर 0 हो जाएगा ये, ठीक है। 0 में से जब मैं -6 करूंगी तो आंसर तो माइनस में आएगा। आंसर तो माइनस में मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे पास जो होल नंबर में जितने भी एलिमेंट लिखे हैं वो तो सब प्लस में। आंसर मेरा वही आना चाहिए जो कि होल नंबर में मेरे पास एलिमेंट मौजूद है। तो होल नंबर में मेरे पास कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, जबकि यहाँ पर माइनस में आ रहा है अगर मैं 0 रखती हूँ। अच्छा चलिए 0 को छोड़ दें, अगर मैं 1 रखती हूँ तब भी नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है, फिर भी आंसर नेगेटिव में आएगा। 2 रखती हूँ यहाँ पर, तब भी नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी, आंसर फिर भी माइनस में आएगा। अगर मैं 3 रखती हूँ फिर भी माइनस में आ जाएगा। 4 रखती हूँ तब भी माइनस में आएगा। 5 रखती हूँ तब भी माइनस में आएगा। तो मुझे क्या रखनी चाहिए फिर, 6। क्या रखनी चाहिए मुझे, 6, क्योंकि अगर मैं यहाँ 6 रखूंगी तो 6 प्लस का और माइनस का एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 0, और 0 मेरे सेट में मौजूद है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगी, 6। तो फर्स्ट वैल्यू जो मैं x की पुट करूंगी वो मैं क्या पुट करूंगी, 6, यानी मैं स्टार्ट ही 6 से करूंगी। अब देखेंगे 6 प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों हो गए कैंसिल। y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 0, और 0 मेरे पास सेट में मौजूद है, तो 0 सही है मेरा आंसर। उसके बाद 6 के बाद मैं क्या वैल्यू पुट करूंगी, 7। तो मैं यहाँ पर x की जगह पे क्या रखूंगी, 7। जैसे मैंने यहाँ पर 6 रखा था, अब मैं यहाँ क्या पुट कर दूंगी, 7।
तो 7 माइनस 6 क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 भी मेरे सेट में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड वैल्यू पर। तो थर्ड वैल्यू में देखिए पहले मैंने क्या रखी, 7 रखी, अब मैं 8 रख देती हूँ। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वेशन मेरे पास हर दफा यही रहेगी, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इसको नाम दे देना, ये इक्वेशन 1 है, हर दफा इक्वेशन मुझे यही बना। अब मैं x की जगह पे पहले 7 रखा, अब क्या रख रही हूँ 8। 8 माइनस 6, 8 में से 6 माइनस होगा, क्या बचेंगे 2 बचेंगे। ठीक है, y की 2 आ गई। फिर नेक्स्ट वैल्यू में क्या रख सकती हूँ, 9 रख सकती हूँ। देखिए अब जो भी मैं वैल्यू रखूंगी वो सब जाहिर है कि 6 से बड़ी ही होंगी, जितनी भी अब वैल्यू आएंगी वो 6 से, तो मेरा आंसर सब पॉजिटिव आता चल जाएगा। तो इस तरह तो पता नहीं मैं कितनी वैल्यू रखती चली जाऊंगी, ये तो लातादाद हो जाएगा, फिर ये स्टॉप ही नहीं होगा। तो बस आप सिर्फ 4 तक निकालिएगा, 4 के बाद बस 9 रखी मैंने, 9 माइनस 6 की है, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस 6 3। ठीक है, 9 माइनस 6 मेरे पास क्या बचा, 3 बचा। तो अब देखिए मेरे पास डोमेन कौन सी आ गई है, वो डोमेन जो मैंने यहाँ पुट करी थी वैल्यू। पहली वैल्यू मैंने 6 पुट की, सेकंड वैल्यू मैंने 7 पुट की, ठीक है, थर्ड वैल्यू मैंने 8 पुट की, फोर्थ वैल्यू मैंने 9 पुट की। तो उसके साथ साथ मेरा रेंज भी निकल कर आता रहा। ठीक है, डोमेन मैं खुद पुट कर रही हूँ, जो वैल्यू मैं खुद पुट करती हूँ उसे क्या कहते हैं, इनपुट वेरिएबल, और जो आंसर की सूरत में निकल कर आ रहा होता है बाय कैलकुलेशन वो कहलाता है आउटपुट वेरिएबल, यानी कि y, जिसको हम रेंज का नाम भी कहते हैं, रेंज भी कहते हैं। तो देखिए पहले मैं बना लेती हूँ डोमेन का सेट। डोमेन का सेट मेरे पास क्या हो जाएगा, वो वैल्यू जो मैं खुद पुट कर रही हूँ। कौन सी वैल्यू पुट करी, पहले मैंने 6 पुट करी, तो मेरे पास आया 0। ठीक है, फिर मैंने देखिए यहां से लिखना शुरू करें, 6 फिर 7, x की वैल्यू को बारी बारी जो मैंने पुट किया था, फिर 8 पुट किया था मैंने x को, फिर उसके बाद 9 पुट किया था। अच्छा, फिर यहाँ पर एंड नहीं हो गया था, वैल्यू तो चल रही थी, मैंने एंड कर दिया था, क्योंकि वैल्यू तो बहुत सारी है, जरा तो इसका कोई एंड ही नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ 4 तक निकाली थी। तो आप यहाँ पर 9 पे लिख के इस तरह से कर दीजिएगा कि ये वैल्यू कंटिन्यू में आगे चल रही है। ठीक है, खत्म नहीं हुई। उसके बाद रेंज क्या क्या आए थे मेरे पास, रेंज मतलब y मेरे पास क्या क्या आई थी वैल्यू। जब मैंने x की वैल्यू 6 पुट की तो y मेरे पास आया 0। जब मैंने x की वैल्यू 7 पुट की तो y मेरे पास आया 1। जब x की वैल्यू मैंने 8 पुट की तो y मेरे पास आया 2। उसके बाद जब x की 9 वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू आई 3। ठीक है, और ये भी क्या है, कंटिन्यू है, दोनों वैल्यू कंटिन्यू। तो मेरे पास डोमेन भी आ गई और रेंज भी आ गया। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। ठीक है, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे इंशाल्लाह। मेरी वीडियो को अगर एक बार नहीं समझ आता तो 2 बार देखें, 2 बार नहीं 3 बार देखें, इंशाल्लाह इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। और ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। अगर आप मेरी वीडियो को केयरफुली वॉच करेंगे तो पहली दफ़ा में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा क्लास बस यही कहना है एंड में, आखिर में, कि मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है और कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं और आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। इसके अलावा वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव में शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।